जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। भगवान का नाम कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी दिशा में बैठ करके, खड़े होकर के, सोते उठते बैठते खाते पीते आप नाम ले सकते हो। ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का, मां जगत जननी का और कलयुग के जो देवता हैं, हनुमान जी, भैरव जी का, मां काली, इनका नाम कभी भी, किसी भी वक्त, कहीं पर भी, किसी भी हालत में लिया जा सकता है। और जब हम ईश्वर का नाम ले रहे हैं तो हमें गिनने की आवश्यकता नहीं है कि हमने कितने नाम लिए। क्या आप खेत में गेहूं बोते हो तो क्या गिन करके गेहूं बोते हो? नहीं। जब हम गेहूं को गिन करके नहीं बोते हैं खेत के अंदर, क्योंकि हमें मालूम है कि खेत के अंदर हम ये गेहूं बो रहे हैं तो आगे पीछे इसमें से पौधा निकलेगा, बालियां निकलेगी, फल जरूर आएगा। इसी प्रकार से जब हम इस कर्मों के खेल में, कर्मों के खेत में भगवान का नाम लेते हैं, बोते हैं एक तरीके से, क्योंकि इसी का फल हमें अगले जन्म में प्राप्त होगा। और इस जन्म में जो हम कर्म भोग रहे हैं, अच्छा या बुरा, यह सब पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगा जा रहा है। इसलिए किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो, स्वयं कष्ट उठा लो। तो इस जिंदगी के खेत में भगवान का नाम आप कैसे भी लो। जैसे खेत के अंदर गेहूं, चाहे आड़ा पड़े, चाहे टेढ़ा पड़े, चाहे उल्टा पड़े, चाहे सीधा पड़े, एक समय के पश्चात उस गेहूं से अंकुरन अवश्य निकलता है और वह भी पौधा बन करके अपना फल देकर के समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हमें भी ईश्वर के नाम स्मरण को इस जिंदगी के खेत में बोना है, ताकि फल मिले और उस फल का हम ग्रहण करके हम सुखी जीवन व्यतीत कर सके, भूख मिटा सके। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से, यह गुण रहस्य की बात है। किसी के बहकावे में मत आओ कि आपको लाल आसन पर ही बैठना है, काले आसन पर ही बैठना है, नीले आसन पर ही बैठना है, पूरब मुखी होकर के ही बैठना है, दक्षिण दिशा में भगवान का नाम नहीं लेते हैं। यह सब गलत। आप भगवान का नाम कभी भी, किसी भी वक्त, किसी भी हालत में ले सकते हो। चाहे आप भोजन कर रहे हो, चाहे स्नान कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे थक गए हो, चाहे चल रहे हो, फिर रहे हो, हर हालत में, हर क्षण में जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, हवा लेते हैं, उसी प्रकार से भगवान का नाम भी चलते फिरते, उठते बैठते, हर क्रिया करते समय हम भगवान का नाम ले सकते हो। कोई दोष नहीं होता है, कोई पाप नहीं लगता है, क्योंकि भगवान को याद कर रहे हैं। जब हम भगवान को बार बार याद करेंगे तो भगवान की कृपा एक समय पश्चात अवश्य मिलेगी। कभी न कभी तो वो हमारी तरफ निगाह उठा के देख ही लेगा, और बस उसने एक बार अपनी तरफ निगाह कर ली उस परमपिता परमात्मा ने, तो बस आपके वारे न्यारे हो गए। इसीलिए भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, परमपिता परमात्मा का नाम हर क्षण, हर समय लेते रहना चाहिए। अपने इष्ट देवता अवश्य बनाओ। अपनी जन्म कुंडली चेक करवा के अपने इष्ट देवता अवश्य पूछ लें
और इष्ट देवता की स्तुति अवश्य बोलें। इष्ट देवता जो होते हैं ये आपकी रक्षा करने का काम भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुल देवी देवता की भी आपको पता करके कुल देवी देवता के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। तो इष्ट देवता और कुल देवता, इनके नाम का हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए। तो जिन जिन धर्म प्रेमी बंधुओं ने अभी तक अपने इष्ट देवता का पता नहीं किया है, वह इष्ट देवता का पता अवश्य करें। कुल देवी देवता का पता भी करें और उनकी पूजन अर्चन अवश्य करें और जप तप करना प्रारंभ करें, ताकि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आ सके। यदि आपने अपने बच्चे के लिए या अपने स्वयं के लिए या परिवार के किसी सदस्य के लिए यदि अभी तक जन्मपत्री नहीं बनवाई है, तो उसको जन्मपत्री को बनवा लें और उसमें इष्ट देवता के बारे में अवश्य पूछ लें। और यह भी पूछ लें कि बच्चे के जीवन में कोई विशेष घटना, दुर्घटना होने की संभावना तो नहीं है जिससे उसका जीवन खराब होने की संभावना हो। यानी कि कोई ऊपरी बाधा लगने की संभावना है, कोई प्रेत बाधा लगने की संभावना, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, कोई हाथ पैर टूटने की संभावना है, या कोई ऐसी अप्रत्याशित घटना घटने की संभावना तो नहीं है। और यदि है तो उसके बारे में उचित जप तप अवश्य करना प्रारंभ करें। हमारे द्वारा दिया गया ज्ञान यदि आप लेते हैं तो जीवन में सुख की ही प्राप्ति होगी। फिर आपकी इच्छा कि आप जन्म पत्रिका बनवाते हैं या नहीं बनवाते हैं, ईश्वर का नाम लेते हैं या नहीं लेते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया है, अब आपकी बारी है। और यदि आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो गुरु अवश्य बना लें। जिसके ऊपर आपका मन करे उस व्यक्ति को गुरु बना लें, क्योंकि गुरु बनाने से आपके बहुत सारे काम गुरु के भी गुरु यानी गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और तत्परात्पर गुरु, उनकी कृपा आपको प्राप्त होने लगती है। पर आप ये मत सोचो कि आपने गुरु बना लिया तो आपके कष्ट कम हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जो आप कर्म करके आए हो वो कर्म तो आपको भोगना ही पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं कि आपने गुरु बना लिया तो आपके पास धन की आवक होने लग जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। हां, गुरु के आदेश से, गुरु के निर्देश से, गुरु के नियम कानून पर चलोगे तो निश्चित तौर से आपके जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। इसीलिए गुरु बनाया जाता है। आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक गुरु का मतलब होता है जो आपको धर्म के रास्ते पर चलाए, क्योंकि आप धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित तौर से पाप, जो पिछले जन्म के पाप हैं जिसकी वजह से कष्ट मिल रहा है, वह कष्ट अवश्य कम होंगे। और कष्ट कम हो जाएंगे तब आपके जीवन में ऑटोमेटिकली सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। तो गुरु जैसा बोले वैसा चलना, यानी कि आपको अपना इस जीवन चलाने के लिए एक टीचर की आवश्यकता है, एक अध्यापक की आवश्यकता है, एक प्रोफेसर की आवश्यकता है जो अध्यात्म का ज्ञान रखता हो, ताकि आपको सही दिशा पे चला सके, सही दिशा का ज्ञान दे सके। पढ़ना तो आपको ही है, वो केवल ज्ञान दे सकता है, आपके दिमाग में नहीं चिपका सकता और नहीं हाथ पकड़ के आपसे कर्म करवा सकता है। पढ़ना आपको है, परीक्षा भी आपको ही देना है। पढ़ोगे यानी आध्यात्मिक मार्ग पर चलोगे तो निश्चित तौर से परीक्षा में पास भी हो जाओगे। तो गुरु का मतलब यह नहीं है कि गुरु आपको धन दे देगा या उसके भाग्य, गुरु के भाग्य से आपके पास धन की प्राप्ति हो जाएगी, या गुरु के माध्यम से गुरु जैसे बना लिया तो आपके कष्ट कम हो जाएंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। गुरु का मतलब है एक टीचर बनाना, एक आध्यात्मिक गुरु बनाना, आध्यात्मिक अध्यापक बनाना। अपने जीवन को चलाने का एक डायरेक्टर आपने नियुक्त कर लिया, एक तरीके से यह गुरु बनाना होता है।
तो अपने जीवन में, अपने जीवन की उन्नति के लिए, अपने पिछले जन्म के पापों का नाश करने के लिए आपको गुरु अवश्य बनाना है। तो जितनी जल्दी हो सके गुरु बनाइए, ताकि वह आपको उचित निर्देशन दे सके, उचित सलाह दे सके और उसके आधार पर आप चल सकें, ताकि आपके जीवन में कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि एक विवाहिता स्त्री को अपने पति को ही गुरु मानना चाहिए। पति जैसा बोले वैसा उस स्त्री को करना चाहिए, और उस स्त्री का पति जिसको गुरु मान ले, स्त्री को भी उसे ही गुरु मानना चाहिए। यह शास्त्र कहता है। तो हमारी जो परंपरा है, संस्कार है, परिपाटियां हैं, नियम है, उसके अनुसार जब बच्चा 12 साल का हो जाता है, उस वक्त उसका जनेऊ संस्कार किया जाता है। उस समय पे उसका गुरु नियुक्त कर देना चाहिए। पर आज के जमाने में जनेऊ संस्कार नहीं करते हैं, यह भी बहुत बड़ा दोष होता है। तो जनेऊ संस्कार करके उसका गुरु नियुक्त करे। अपने जीवन में एक बालक 10 गुरु भी बना सकता है। कोई जरूर नहीं कि जिंदगी में केवल एक ही गुरु हो, क्योंकि जैसे आप भी पढ़ते हैं अपने जीवन में, पहले स्कूल जाते हो, फिर बड़े स्कूल जाते हो, फिर उसके बड़े स्कूल जाते हो, फिर कॉलेज जाते हो, और फिर और कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हो तो उसके लिए अलग गुरु बनाते हो। ऐसे भी हम जब पढ़ाई करते हैं तो 4-5 गुरु होते हैं। एक साइंस का टीचर अलग होते हैं, कॉमर्स के टीचर अलग होते हैं, मैथमेटिक्स के टीचर अलग होते हैं, जनरल साइंस के टीचर अलग होते हैं, स्पोर्ट्स टीचर अलग होते हैं। इसी प्रकार से ये जीवन को चलाने के लिए भी हम अलग अलग विद्या के अलग अलग गुरु बना सकते हैं। कोई हनुमान जी की विद्या का गुरु मिल सकता है, कोई दुर्गा मां की विद्या का गुरु मिल सकता है, कोई काली मां की विद्या का गुरु मिल सकता है, कोई ज्योतिष का आपको गुरु मिल सकता है, कोई वास्तु वाला गुरु मिल सकता है। तो आप अपने जीवन में कई गुरु बना सकते हो। कोई जरूर नहीं कि जीवन में एक ही गुरु हो, आध्यात्मिक गुरु। तो गुरु अवश्य बनाइए और अपने जीवन को सार्थक करिए। भगवान का नाम 24 घंटे में 3 घंटे, मतलब 2 घंटे 40 मिनट कम से कम लेना चाहिए। 24 घंटे का दशांश, मैंने 20 घंटे का दशांश तो 2 घंटे हो गया, और 4 घंटे का भी दशांश आप लगा लें। 4 घंटे का मतलब हो गया 6 चौक 24, 240 मिनट होते हैं, उसका भी दशांश यानी कि 24 मिनट, यानी 2.25 घंटे, यानी 2.5 घंटे के आसपास आपको ईश्वर का नाम अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि भगवान आपको सब कुछ दे रहा है, आपको खाने को दे रहा है, आपको कपड़े पहनने को दे रहा है, आपको माता पिता भी आपको दिए, जिसने आपको पैदा किया, आपको बड़ा कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आपको विद्या भी दी है, भगवान ने 4 हाथ पैर भी दिए हैं। तो भगवान का शुक्रिया अदा करो कि हे ईश्वर, तुमने मुझे अच्छी बुद्धि दी है, 4 हाथ पैर दिए हैं, विकलांग नहीं बनाया है, आंखें दी है, कान दिए हैं, नाक दिया है, जिह्वा भी दी है, और खूबसूरती भी दी है, सुंदरता भी हमें दी है। तो भगवान का रोजाना शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भगवान, आपने मुझे आज अच्छा भोजन प्रदान किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जब भगवान ने आपको सब कुछ दिया है तो आप क्या भगवान का नाम नहीं ले सकते? क्या 2.5 घंटे ईश्वर के लिए नहीं निकाल सकते? थोड़ा सोना कम करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो और ईश्वर का नाम लो, क्योंकि ईश्वर का नाम लेने से ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। इसलिए चलते हैं, हम भी ईश्वर का नाम लेते हैं, क्योंकि राम नाम लेने से पापों का नाश होता है। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कट दुख मीट लेत राम नाम,
पाप कटे दुख मीटे लेत राम नाम, भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। परम शांति सुख निदान नित्य राम नाम, निराधार को आधार एक राम नाम। परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम। संत हृदय सदा बसत एक राम नाम। राम 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 श्री राम राम राम। महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम। काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। मात पिता बंधु सखा सब ही राम नाम, भक्त जनन जीवन धन एक राम राम। राम 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 श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम राम राम। तो इस तरीके से आप राम 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 शब्द बोलते बोलते अपनी मुक्ति भी हो सकती है, मोक्ष भी हो सकता है, कष्ट भी कम हो सकते हैं, परंतु पिछले जन्म के कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। परंतु राम नाम लेने से आप पिछले जन्म के कर्मों के फल को भोगने की शक्ति प्राप्त कर सकते हो। विल पावर आपकी बढ़ सकती है, इच्छा शक्ति आपकी बढ़ सकती है, और जब इच्छा शक्ति बढ़ जाती है तो आप कोई भी काम कर सकते हो। जो कभी असंभव हुआ करता था वो काम भी आप कर सकते हो, बशर्ते कि राम राम शब्द या फिर अपने इष्ट के नाम को स्मरण करते हुए आप वो काम को प्रारंभ करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आप सभी को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, और विशेष तौर से अच्छा स्वास्थ्य दे, क्योंकि स्वास्थ्य ही इस जन्म की सबसे अच्छी पूंजी है। क्योंकि आपके पास धन होगा, दौलत होगा, परंतु यदि स्वास्थ्य खराब होगा तो वो किसी काम का नहीं। आप उसे भोग नहीं सकते, उसे खा नहीं सकते, उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जय माता दी।